चलिए, जय हिंद साथियों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग हिमालय के बारे में जितनी भी पहाड़ी चोटी के बारे में पढ़ा है उन सब का थोड़ा सा रिकॉल भी करा देते हैं और साथ ही साथ संपूर्ण भारत के जितनी भी पर्वत है, पहाड़ियाँ है, उन सब के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखते हैं ऑनलाइन में कौन कौन लोग जुड़ गए हुए हैं। अंजलि भारती, तरन्नुम, सुहानी, मिश्रा, सोनी, अजीम, बुशरा खान, नीलम, टुन्नू। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संपूर्ण भारत की पर्वत और संपूर्ण भारत की चोटी, जितने भी पहाड़ियाँ है और उसकी चोटी है, उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया है, सबसे पहले उसका हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हमारा भारत के भौगोलिक विभाजन में हमने सबसे पहले उत्तर भारत का पर्वत के बारे में पढ़ा था, उत्तर भारत के पर्वत के बारे में पढ़ा था, जिसका पूरे भारत में कितना परसेंटेज है, हमारा पर्वत और पहाड़ियाँ लगा के कुल कितना प्रतिशत है पूरे भारत का, लगभग 28 से 29%। जिसमें पर्वत कितना है, आप लोग भी बताइए, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, पर्वत कितना प्रतिशत है, 10.7%, 10.7%। और पहाड़ियाँ कितना है, 18, कितना है, 18, लगभग 18.5। वह दोनों के मिला के कितना हो जाता है, 28 से 29%, 28 से 29%। ठीक है, फातिमा परवीन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग चलिए जुड़ जाइए ऑनलाइन क्लास से। जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सबको भी बोलिए जल्दी से ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाने के लिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने भारत के पर्वत के बारे में, उत्तर भारत में जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं उन सब के बारे में पढ़ा है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज पढ़े हुए थे। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, क्या पढ़े थे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, उत्तर भारत के कुल पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि पहाड़ी है और दूसरा क्या है, पर्वत। एक पर्वत है और दूसरा क्या है, पहाड़ी, दूसरा क्या है, पहाड़ी। जिसमें हमको पर्वत 10 पॉइंट कितना है, 7%, और पहाड़ी कितना है, 18.6%, कितना है, 18.6%। तो मोटा मोटी हम इसको क्या कह सकते हैं, 28 से 29%। कुल पर्वतीय भाग भारत में कितना है, 28 से 29%। जिसमें हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। भारत में जितने भी पर्वत है उत्तर भारत में, वह सब किसका हिस्सा है, मुख्य रूप से हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, हिमालय का। जिसमें हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। पहला बांटा था पर्वत के आधार पर, दूसरा बांटा था प्रादेशिक आधार पर। तो हमने पर्वत के आधार पर संपूर्ण चारों भागों को पढ़ लिया है, बल्कि ये प्रादेशिक आधार या नदी के आधार पर जो 4 हिस्से हैं, 4 भाग है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। हालांकि नाम हमने चारों को बता दिया था। हिमालय को, भारत में जो भी हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा कितने भागों में, एक पर्वत के आधार पर बांटा गया है और एक प्रादेशिक विभाजन, जिसको घाटियों के आधार पर बोला जाता है या नदी के आधार पर। तो हम देखते हैं पर्वत के आधार पर भारत में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। पर्वत के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, पर्वत के आधार पर 4 पार्ट में। अजीम, बहुत अच्छा। फातिमा परवीन, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। अजीम ने जवाब दिया पहाड़ का लगभग कितना प्रतिशत है, 18.5%, 18.6%। बात करते हैं पर्वत की। तो पर्वत के आधार पर हिमालय को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कितने भागों में,
4 भागों में। बारी बारी से आप लोग नाम बताएंगे, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, पहला का क्या नाम है, दूसरा का क्या नाम है, तीसरा का क्या नाम है, चौथा का। ऑफलाइन वाले भी बताएंगे। पहला को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ठीक, क्या क्या नाम है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या बोले थे, ट्रांस हिमालय। इसी को ब्राहा हिमालय भी कहते हैं। क्यों ब्राहा हिमालय कहते हैं, क्योंकि यह हिमालय का सबसे उत्तर के तरफ का भाग है, बाहर के तरफ है, सबसे ऊपर के तरफ, इसीलिए इसको ब्राहा हिमालय। अन्य नाम भी हमने बताया था। उसके बाद क्या कहते हैं, वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय, वृहद हिमालय। इसको भी हमने पढ़ा दिया था। इसकी बहुत सारे नाम है। सबसे हिमालय का सबसे मुख्य हिमालय कौन सा है, यही हिमालय है। मुख्य हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। यहीं पर क्या है, माउंटेन एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो किस हिमालय का भाग है, वृहद हिमालय का। किस हिमालय का भाग है, वृहद हिमालय का। अब बात करते हैं किसके बारे में हमने पढ़ाया था, मध्य या लघु हिमालय। किस हिमालय के बारे में, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। इसके बारे में भी हमने बहुत सारी विशेषताएं बताई थी, जो पिछले क्लास में हमने सारी विशेषताओं को बता रखा है। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। जो लोग क्लास नहीं देखे हैं वो हमारा प्रीवियस क्लास क्या करेंगे, देख लेंगे। तो फिर हिमालय की जितनी भी भाग है उसमें क्या क्या विशेषता है, सभी भागों को हमने एकदम ब्रीफिंग से, एकदम बेस से हाई लेवल तक पढ़ाया है। क्या है, तीसरा क्या है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथा कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इन सारे हिमालय की चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में कर चुका है। अब हमको क्या पढ़ना है, प्रादेशिक हिमालय के आधार पर। हालांकि प्रादेशिक हिमालय के आधार पर हिमालय के 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने बताया था पंजाब या कश्मीर हिमालय। चारों का नाम बता चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सब की क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, प्रादेशिक या नहीं तो बोलते हैं नदी के आधार पर। किस आधार पर, नदी, या नहीं तो घाटिया आधार पर। किस आधार पर, घाटिया आप लोग समझते हैं ना, पहाड़ी के बीच में जो रहने वाले, 2 पहाड़ों के बीच में जो समतल भूमि होती है, रहने वाले जो इलाका होते हैं उसी को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर जो बसा हुआ है, जम्मू की घाटी, कश्मीर की घाटी में बसा हुआ है। लद्दाख में जो लोग रहते हैं वह लद्दाख की घाटी में रहता है, न कि लद्दाख की पर्वत पे रहता है। चोटी पे तो नहीं रहेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे बहुत उस तरह का जलवायु या उस तरह का मौसम नहीं रहता है जो वहाँ पे एक साधारण इंसान सरवाइव कर पाए। तो लोग कहाँ रहते हैं, पर्वत वाले जगह में, घाटियों में। कहाँ पे रहते हैं, घाटियों में। तो बात करते हैं प्रादेशिक आधार पर भी कितने हिमालय है, 4। हिमालय को 4 भागों में बांटा था। बांटने का काम किसने किया था, तो एक भूवैज्ञानिक था जिसका नाम था बुरहार्ड। क्या नाम था, बुरहार्ड। भूवैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, बुरहार्ड। क्या नाम था, बुरहार्ड। क्या नाम था, बुरहार्ड। क्या नाम था, बुरहार्ड। ये आधा रह हो जाएगा, बुरहार्ड। क्या नाम था, बुरहार्ड। क्या नाम था, बुरहार्ड। ये कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। पहला को क्या हमने बोला था, कुमायूं। क्या बोले थे, सॉरी, पंजाब हिमालय। क्या बोले थे, पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या नाम है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या है, कश्मीर हिमालय। पहला का क्या नाम है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा का नाम है कुमायूं हिमालय। क्या नाम है, कुमायूं हिमालय। दूसरा का क्या नाम है, कुमायूं हिमालय। तीसरा की बात करें, नेपाल हिमालय। क्या है, नेपाल हिमालय। और चौथा का नाम क्या था, असम हिमालय। क्या नाम था, असम हिमालय। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। चौथा असम हिमालय।
तो हम लोग इस चारों हिमालय के बारे में क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ये सारे इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका है। जो बच्चा अभी तक क्लास नहीं देखे या प्रीवियस क्लास जो लोग नहीं देख पाए हैं वो क्या करेंगे, सर का एक अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाकर टीच एक्स्ट्रा, कौन सा, टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उसमें लाइव या न्यू बैच है जिसमें बीपीएससी वाले क्लास में ये सारे टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। और आज हम लोग किसके बारे में शुरू करेंगे, पंजाब हिमालय के। और इसी नाम से सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण जो भी ज्योग्राफी का पार्ट होता है या मैथ का जो पार्ट होता है या हिस्ट्री का पार्ट होता है, समय समय पर उस पर भी अपलोड किया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कीजिएगा। और जो भी पढ़ाई हो रहा है उसके बारे में आप अपना फीडबैक दीजिएगा। सारे सर लोग किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइएगा हमारे पढ़ाने का। और बाकी जितने भी सर हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए, सबके पढ़ाने का क्या तरीका है, किसको कौन कितना पसंद आ रहा है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। फातिमा परवीन, यस सर। मनीषा यादव, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक हिमालय के बारे में। किसके बारे में, प्रादेशिक हिमालय। तो हम प्रादेशिक हिमालय के बारे में हम भारत में मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि प्रादेशिक हिमालय का हिस्सा कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले प्रादेशिक हिमालय को हमने बताया है नदी के आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है, नदी के आधार पर। हमने बताया था काराकोरम श्रेणी का एक हिस्सा है तिब्बत में, जिसको क्या कहते हैं, कैलाश। क्या कहते हैं, कैलाश। कौन सा पर्वत श्रेणी, कैलाशी। किसका हिस्सा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यहां से ही एक नदी निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। यहां से एक नदी निकलती है जो लद्दाख होते हुए पाकिस्तान को जाती है। कहाँ जाती है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान होते हुए कराची के पूर्वी भाग से कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि सिंधु हिमालय कराची की किस ओर से निकलती है। तो कराची की किस ओर से निकलती है, पूर्वी ओर से। पाकिस्तान का एक शहर है, कौन सा, कराची। तो यहाँ पर है। और कराची के पूरब से सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। इसलिए हमने इसको बताया है सिंधु नदी कहाँ, लद्दाख होते हुए, कश्मीर होते हुए कहाँ चले जाती है, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी। और एक नदी यहीं से सतलज नदी है जो जाके फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे जाके किस नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में। यह सिंधु की सहायक नदी है। कौन सी नदी, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। तो याद रखिए सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का एरिया आता है उसी को हम कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब। कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। या नहीं तो इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कश्मीर हिमालय। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का ही दूसरा नाम है कुमायूं हिमालय, सॉरी कश्मीर हिमालय। कौन सा नाम है, कश्मीर हिमालय। ठीक है। इस हिमालय पर खास करके कश्मीर की घाटियों में, कहां पर, कश्मीर की घाटियों में एक चट्टानी मिट्टी पाया जाता है जिसका नाम है करेवा। क्या नाम है, करेवा। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में एक चट्टानी मिट्टी पाया जाता है जिसका नाम क्या है, करेवा। क्या नाम है, करेवा। मुख्य रूप से इस पे जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती होती है, जाफरान। यह किस चीज के लिए फेमस है, जाफरान की खेती के लिए।
जाफरान पीला पीला कलर का होता है, गोल्डन कलर का। हाँ, केसर जाफरान वही हो गया, क्या है जाफरान, क्या हो गया जाफरान। और कश्मीर में ही क्या चीज का खेती होता है, सेब का, अखरोट का, ये सब किस लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मिट्टी पाई जाती है करेवा। कौन सी मिट्टी, करेवा मिट्टी। किस हिमालय में, कश्मीर हिमालय में। तो कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय किस चीज के लिए फेमस है, कौन सी मिट्टी के लिए, करेवा मिट्टी के लिए। और करेवा मिट्टी में मुख्य रूप से जाफरान, सेब, अखरोट, इस काजू, इस सब का खेती कहाँ होता है, यही। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है एक विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी। जो करेवा मिट्टी को हम लोग कहते हैं चिकनी चट्टानी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, चिकनी चट्टानी मिट्टी, ठीक है। पंजाब हिमालय का हमारा यही विशेषता है। जाफरान केसर हुआ सर, ठीक है। पंजाब हिमालय, सर ऊपर पंजाब कैसे चला गया, ऊपर नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, पंजाब है। तो पंजाब का भी हिस्सा और कश्मीर का भी हिस्सा लेता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया पंजाब और कश्मीर हिमालय, दोनों का हिस्सा इसमें शामिल है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, पंजाब और कश्मीर हिमालय, ठीक है। इसीलिए पंजाब हिमालय बोला, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। अब आगे चलते हैं। पहला हमने पढ़ा पंजाब या केसर हिमालय, दूसरा हमको क्या पढ़ना है, कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमायूं। तो कुमायूं हिमालय सतलज और नेपाल से एक नदी निकलती है, काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी, काली। तो कश्मीर सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के जो बीच का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय। दूसरा कौन सा हमने पढ़ा, कुमायूं हिमालय। तो सिंधु कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय किस दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के जो बीच का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये भी याद रखिएगा कि पंजाब या कश्मीर हिमालय से माना जाता है कि कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है वह अधिक ऊंचा है। क्या है, अधिक ऊंचा है, जिसमें उत्तराखंड वगैरह का क्या आ जाता है, भाग आ जाता है। किसका भाग आ जाता है, उत्तराखंड वगैरह का। कुमायूं हिमालय को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में, जिसमें एक है पश्चिम और एक पूर्व। क्या है, एक पश्चिम का एरिया है और दूसरा पूर्व का एरिया है। कौन सा, पूर्व का एरिया। तो पश्चिम के एरिया को गढ़वाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गढ़वाल। क्या बोला जाता है, गढ़वाल। उत्तराखंड में जो पश्चिम की तरफ का जो एरिया है वह कौन सा जगह है, गढ़वाल। कौन सा जगह है, गढ़वाल। अब वही पूरब का जो भाग है उसको कुमायूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुमायूं। तो मुख्य रूप से कुमायूं हिमालय का जो हिस्सा है पूर्व की तरफ है। किधर है, पूर्व की तरफ है। और यही कुमायूं हिमालय पर, कुमायूं हिमालय पर हमने पढ़ा था, जो पर्वत के आधार पर जो हिमालय पढ़ा था, तो उसमें वृहद हिमालय में हमने नंगा पर्वत, कामेत पर्वत और नंदा पर्वत, दो पर्वत, उत्तराखंड में दो पर्वत पढ़ा था, कामेत और नंदा पर्वत। तो कुमायूं हिमालय में जब हम विभाजित करते प्रादेशिक विभाजन में, तो कुमायूं हिमालय में एक पर्वत आता है जिसका क्या नाम है, नंदा पर्वत। अब वैसे पर्वत के आधार पर वह किस में आता है, वृहद हिमालय में। किस आधार, किस में आता है, वृहद हिमालय। तो माना जाता है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किसका है, नंदा पर्वत का। किसका है, नंदा पर्वत का, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कितना है, 7,817 7,817 मीटर, 7,817 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं, कुमायूं हिमालय हो गया, सिंधु और सतलज के बीच की हिमालय कश्मीर या पंजाब, सतलज और काली के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय। काली लिख देते हैं यहाँ पे। अब काली इधर भी लिख दिए हुए, काली और एक नदी यहाँ से आती है जिसको बोलते हैं तीस्ता। क्या बोलते हैं, तीस्ता।
कौन सा तीस्ता। तो काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है वह नेपाल हिमालय है। कौन सा हिमालय है? हिमालय का कौन सा भाग? नेपाल हिमालय। कौन सा भाग? नेपाल हिमालय। तब प्रादेशिक विभाजन के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र अगर किसी का माना जाता है तो वह नेपाल हिमालय का है। किसका है? नेपाल। इसकी विशेषता क्या है कि इसका क्षेत्र क्या है? सबसे अधिक है। यह क्या चीज का एरो हुआ? सबसे अधिक। नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे अधिक क्षेत्र किसका है? नेपाल हिमालय का। किसका है? नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच का है? काली और तीस्ता। कभी कभी नेपाल हिमालय को महानंदा के बीच का भी एरिया माना जाता है। किसका? महानंदा का। अगर तीस्ता न हो, महानंदा का ऑप्शन हो, तो फिर हम महानंदा के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। महानंदा नदी भी तीस्ता नदी के पश्चिम की तरफ से क्या होता है? निकलता है। ठीक है। तब काली नदी और महानंदा नदी के बीच का हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। या नहीं तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। समझ में आ गया महानंदा का क्या रोल है? कभी कभी तीस्ता न दे के महानंदा भी दे देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि महानंदा गलत दे दिए हुआ, तीस्ता देना चाहिए था, ऐसा भी होता है। ठीक है। तीस्ता और महानंदा। इधर से पश्चिम की ओर कौन सी नदी? पश्चिम की ओर कौन सी नदी? काली। कौन सी नदी? काली। पश्चिम की ओर कौन सी नदी रहेगी? काली। हाँ, इधर काली नदी ही रहेगा और पूरब की ओर दो नदी हो जाता है। कभी कभी महानंदा को ले लेता है, कभी कभी तीस्ता, लेकिन मुख्य नदी तीस्ता नदी ही है। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। तो काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तीस्ता और एक नदी है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग। कौन सी नदी? दिहांग। कौन सी नदी है? दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं? असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि यह क्षेत्र में सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। क्षेत्र में सबसे छोटा है। समझ में आया? हमने प्रादेशिक विभाजन के आधार पर चारों हिमालय के बारे में पढ़ा। चारों हिमालय के बारे में पढ़ा। पहला कौन सा हिमालय? पंजाब। किस दो नदियों के बीच का? सिंधु और सतलज। अब सतलज छोड़ना नहीं है। अब सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय? कुमायूं। फिर काली छोड़ना नहीं है। फिर काली और तीस्ता, या नहीं तो महानंदा। कौन सा हिमालय? नेपाल। फिर तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय? तो हमको पश्चिम से पूरब की तरफ याद रखना है। हम पहले नदियों को अगर याद रखते हैं तो इसके बीच का हिमालय हमको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते, सारी जिसकी जो विशेषता है छोटा छोटा उसको हमने बता दिया है। कश्मीर हिमालय की विशेषता करेवा मिट्टी के लिए। करेवा क्या होता है? चट्टानी मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? चट्टानी मिट्टी, जो जाफरान, केसर, सेब, अखरोट वगैरह के लिए फेमस। कुमायूं हिमालय क्या विशेषता था? दो भी। कुमायूं हिमालय को दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिम के भाग को गढ़वाल, पूरब के भाग को कुमायूं। पूरब के भाग को कुमायूं। कुमायूं की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। कौन सी? नंदा। कितनी ऊंचाई है? 8017 मीटर, सॉरी 7817 मीटर। उसके बाद नेपाल हिमालय किस लिए? क्योंकि सभी हिमालय में सबसे ज्यादा क्षेत्र किसके पास है? नेपाल। और उसके बाद आता है असम, तो सबसे लास्ट में असम, तो सबसे कम क्षेत्र किसका? असम। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है संपूर्ण भारत का पर्वत और पहाड़। क्या पढ़ना है? संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत की का पर्वत एवं पहाड़। पर्वत एवं पहाड़।
हमने अभी तक सिर्फ देख रहा था उत्तर भारत के पर्वत और पहाड़ी के बारे में। इस क्लास में हमको संपूर्ण भारत के पर्वत और पहाड़ी के बारे में पढ़ना। भारत में जितनी भी पर्वत है, जितनी भी पहाड़ी है, सब, जैसे उत्तर की तरफ हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, दक्षिण में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, उसके बाद सतपुरा की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, तो ये सबको भी तो पढ़ना होगा। कोई नहीं जानता है कि क्वेश्चन सिर्फ उत्तर की पहाड़ी से ही पूछ सकता है, दक्षिण भारत की भी पहाड़ियों के बारे में, भारत का ही हिस्सा है तो क्यों नहीं पूछेगा। तो इस क्लास में हम क्या करते हैं, संपूर्ण भारत की जो भी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं और एवं उनकी चोटी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से चलेंगे। ऊपर में सबसे पहले कौन सी पहाड़ी हमने पढ़ाया था, काराकोरम। कौन सा पर्वत श्रेणी, काराकोरम। क्या पढ़ाया था, काराकोरम। पहला क्या हो गया, काराकोरम, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी थी, केटू। किसकी थी, केटू। किसकी थी, केटू। काराकोरम की सबसे ऊंचा क्या है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। क्या है, केटू है। एक और चोटी के बारे में पढ़ा था, क्या नाम था, K4। क्या नाम था, K4। एक और चोटी हमने इसमें पढ़ा था, क्या नाम था, राकापोसी। क्या नाम था, राकापोसी। K4। एक पढ़ा था राकापोसी। क्या पढ़े थे, राकापोसी। राकापोसी किस चीज के लिए फेमस है, सब दुनिया की सबसे ऊंची ढलान वाली चोटी किसकी है, राकापोसी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। उसके बाद क्या पढ़ा था, जास्कर। क्या पढ़ा था, जास्कर। उसके बाद क्या पढ़ा था, पीर पंजल। क्या पढ़ा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल। एक हिमाचल में एक और पर्वत है जिसका नाम है धौलाधार। क्या नाम है, धौला, क्या नाम है, धौलाधार। क्या नाम है, धौलाधार। तो ऊपर की तरफ हमने क्या पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। दूसरा इधर धौलाधार कहाँ है, हिमाचल में है। यह हिमाचल प्रदेश है। कौन सा जगह है, हिमाचल। किस जगह पे है, हिमाचल प्रदेश। इस जगह पे है हिमाचल। धौलाधार पर्वत कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार पर्वत कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हमने लद्दाख की विशेषता बता रखा है, जास्कर की विशेषता बता रखा है, पंजाब की विशेषता बता रहा है। ये सारे टॉपिक के बारे में हमने पिछली क्लास में जब हिमालय को पर्वत के आधार पर बांटे थे तो उस समय बता रखा है। इसकी अब ज़्यादा विशेष जानकारी हमको इस क्लास में लेने की आवश्यकता नहीं है। एक हिमालय हमने बताया था, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक का ही कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या आता है, जाकर बंट जाता है। एक हिमालय हमने, एक पर्वत हमने सिक्किम में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, सिक्किम में। कौन सा, कंचनजंगा। कौन सा पढ़ाया था, कंचनजंगा। कंचनजंगा। भारत में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर। कितनी है, 8,586 मीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा थे, जबकि भारत की पूछा जाए तब कौन होता है, केटू। केटू, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611। कितनी है, 8,611 मीटर। कितनी है, 8,611। कल एक बच्चा K4 के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अगर जानना चाह रहे हो तो बता देते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,006 मीटर। 5 या 6 मीटर माना जाता है। 8,005 या 6 मीटर माना जाता है। ठीक है, राकापोसी। हमने उत्तर की तरफ, पूर्वोत्तर की तरफ आया था, कौन सा पर्वत, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो भारत में सबसे सर्वोच्च चोटी है। अब बात करते हैं शिवालिक का है। शिवालिक का ही कुछ भाग क्या होता है, वहां जाके बंट जाता है। कहाँ,
अरुणाचल में। कहाँ? अरुणाचल में, जिसका अलग अलग नाम है। एक का नाम है डाफला। क्या नाम है? डाफला। दूसरा कौन है? डाफला अबीर डाफला मीरी अबीर मिश्मी। डाफला मीरी अबीर मिश्मी। कौन कौन पर्वत है? डाफला मीरी अबीर मिश्मी। मिश्मी क्या है? मिश्मी है। कौन सा है? मिश्मी। डाफला मीरी अबीर मिश्मी, इसको क्या कहेंगे? मिश्मी। यह शिवालिक का ही भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक पर्वत है जो भारत और म्यांमार के बीच क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा, जिसका नाम है पटकाई बुम। क्या नाम है? पटकाई। क्या नाम है? पटकाई। एक पर्वत है उसके जस्ट नीचे, जिसका नाम है नागा हिल्स। यहाँ पे नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। तो इसको क्या कहेंगे? नागा हिल्स। कौन सा हिल्स? नागा। फिर उसके बाद आते हैं मणिपुर के तरफ। तो मणिपुर में है मणिपुर की पहाड़ी। कौन सा? मणिपुर की पहाड़ी। मिजोरम में है मिजो व लुसाई। क्या है? मिजो व लुसाई। जबकि मणिपुर में क्या है? मणिपुर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मणिपुर की पहाड़ी। कौन सी? मणिपुर की पहाड़ी। फिर उसके जस्ट नीचे आते हैं तो कौन सा राज्य है? मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो मिजोरम में मिजो व लुसाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मिजो व लुसाई। क्या इसको बोलते हैं? मिजो व लुसाई। मिजो व लुसाई। कौन सी पहाड़ी है? लुसाई। लुगाई नहीं, लुसाई। क्या है? ग नहीं लिखे है, स लिखे है। क्या लिखे है? श। मिजो व लुसाई। हमने पूर्वोत्तर भारत में पढ़ा है। डाफला अरुणाचल में कौन सा है? डाफला मीरी अबीर मिश्मी। नीचे आते हैं तो पटकाई बुम। फिर उसके बाद नागा हिल, मणिपुर और मिजो व लुसाई। 3 पहाड़ी हमने पढ़ा था मेघालय में। 3 पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में, जिसको हम क्या कहते हैं? मेघालय कहाँ हो गया? ये जस्ट असम के जो नीचे वाला है, इसको क्या कहते हैं? मेघालय। क्या है? मेघालय। तो मेघालय में 3 पर्वत देखने को मिलता है। गारो, खासी, जयंतिया। क्या चीज? गारो, खासी, जयंतिया। यह मेघालय की पर्वत है और इस पे रहने वाले लोगों को वहां की जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। तो पूर्वोत्तर में हमने कुल कितने पहाड़ी को देखा? सबसे पहला कौन सा देखा? कंचनजंगा। सबसे पहला कंचनजंगा। उसके बाद अरुणाचल में डाफला मीरी अबीर मिश्मी। फिर जस्ट नीचे आते हैं तो पटका जाता है तो कौन सा? पटकाई बुम। कौन सा? पटकाई बुम। उसके नीचे नागालैंड तो नागा हिल्स। उसके जस्ट नीचे मणिपुर राज्य है तो मणिपुर की पहाड़ी। उसके जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो क्या कहेंगे? मिजो की पहाड़ी व लुसाई की पहाड़ी। मिजो व लुसाई। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो कौन सा राज्य है? मेघालय। त्रिपुरा के बाद मेघालय। तो मेघालय में पर्वत है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया कभी कभी जनजाति भी पूछ देता है। तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की जनजातियां है? मिजोरम, मेघालय की। कहाँ की? मेघालय के। गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। किस राज्य में है? मेघालय। तो हमने उत्तर के लगभग पहाड़ी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक एक पहाड़ी फैला हुआ है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। क्या नाम है?
अरावली पर्वत। ये हो गया हमारा गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया हरियाणा, और यहाँ पे क्या है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो एक पर्वत श्रेणियां है जो यहाँ से हरियाणा होते हुए कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक। गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक। यह कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली। कौन सी? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंच चोटी किसको मानते हैं? माउंट आबू को। किसको मानते हैं? माउंट आबू को। यह कौन सा पर्वत श्रेणी है? अरावली। कौन सा पर्वत श्रेणी? अरावली। इसका नाम क्या है? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट आबू। उसी को गुरु शिखर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरु शिखर। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट आबू, या नहीं तो गुरु शिखर। क्या बोला जाता है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर। आप लोग ब्लैंक मैप लेके ना होगा तो इस तरह से भर लीजिएगा। हम नोट्स भी दे देंगे और ब्लैंक मैप में रिवीजन करना क्या रहेगा? आसान रहेगा। एक बार हम देखेंगे तो हमको सारा याद हो जाएगा। अरावली पर्वत कहाँ है? गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वह अरावली का ही हिस्सा है। किस पहाड़ी के पास बसा हुआ है? बना हुआ है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू या गुरु शिखर। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। एक और पहाड़ी है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, जिसको क्या कहते हैं? गिर की पहाड़ी। क्या कहते हैं? गिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? गिर पहाड़ी। गिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ठीक है। अरावली के जस्ट नीचे कौन सा पहाड़ी? गिर की पहाड़ी। ठीक है। अब उसके बाद हमको पढ़ना है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक पहाड़ी बांटती है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार तक जाती है। कहाँ तक जाती है? बिहार तक। कहाँ तक? बिहार तक जाती है। बिहार के कैमूर तक। कहाँ तक जाती है? बिहार के कैमूर तक। यह पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत कौन सी श्रेणी है? विंध्याचल पर्वत। इसी का भाग कहाँ? बिहार में जाता है। तो इसी को बिहार में कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमूर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कैमूर। कैमूर पूछा जाएगा बिहार में जो कैमूर की पहाड़ी है वह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो किस पर्वत श्रेणी का है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। किस पर्वत श्रेणी का? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। कौन सी चोटी? सर्वोच्च, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। या इसी का नाम है कालूमार। क्या नाम है? कालूमार या सद्भावना। क्या कहते हैं? सद्भावना। इसका 3-4 नाम से जाना जाता है। पहला नाम है सद्भावना, दूसरा बोलते हैं कालूमार और तीसरा बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। सद्भावना, कालूमार या गुडविल। यह किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। किस पर्वत श्रेणी की? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कौन सा चोटी है? गुडविल। कौन सा? गुडविल। उसी को कौन नाम से जाना जाता है? कालूमार। कौन मार? कालू आके मार दिया तो क्या हो गया? कालू मार हो गया। क्या हो गया? कालू मार। और एक और उसी का नाम बोला जाता है सद्भावना। क्या बोला जाता है? सद्भावना। यह किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। कितना है? 752 मीटर। कितना है? 752 मीटर। 752 मीटर। एक और पर्वत श्रेणी है
एक विंध्याचल के बारे में थोड़ा सा और सुन लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमने बताया है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटने का काम करता है। उत्तर भारत, क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उस पट्टी मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का। कौन सा पठार? मालवा का पठार। और विंध्याचल पर्वत के नदी ग्रीन कलर की होती है ना, ब्लू कलर की, ऐसा ही ना होता है, ब्लू कलर। और अलग से लिख दीजिए सर प्लीज, नोट्स बनाने दिक्कत ना होगा। आज नोट्स अपलोड कर देंगे, जितनी भी बातें हम बता रहे हैं यह सब बातें नोट्स हम अपलोड कर देंगे, उसमें लिखा होगा रहेगा। अभी आप समझिए और साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग देखकर याद कीजिएगा तो याद करना आसान होगा। इसीलिए अभी आप वीडियो देखिए और जितनी भी बातें हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसका शाम तक पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। जो भी यहाँ पे हम विशेष बातें बोल रहे हैं, किसकी कौन सी ऊंचाई कितनी है, सर्वोच्च चोटी कौन सा है, सब लिखा हुआ नोट्स है। इसका पीडीएफ शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए और ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अंजलि भारती जी जल्दी से कमेंट में बोलिए। ठीक है, चलिए पूरा बात नोट्स में लिखा रहेगा, आपको शाम तक नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। और कुछ कुछ मेन पॉइंट नहीं होता है तो हमारे साथ साथ कॉपी में लिखते हुए चलिए। ठीक है, तो याद भी रहेगा और मैप के अकॉर्डिंग याद करना आसान होता है। ठीक, हमने बताया विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, सीमा पे यही है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की उत्तर के तरफ पठार है गढ़वाल, मालवा का। कौन सा? मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। और दक्षिण की तरफ कौन सा है? नदी बहती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी या नहीं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण की ओर से कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी? नर्मदा। हाँ, यही नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा, जो अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर। और इसके जस्ट समानांतर एक पर्वत है जिसका नाम है महाराष्ट्र होते हुए महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए, और इसका थोड़ा सा भाग यहाँ पर फैला हुआ है। इस पर्वत का नाम है सतपुरा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुरा। कौन सा पर्वत है? सतपुरा। सतपुरा बोला जाता है। विंध्याचल पर्वत के समानांतर कौन सी पर्वत है? तो सतपुरा। कौन सा है? सतपुरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सतपुरा। कौन सी पहाड़ी है? सतपुरा, जो महाराष्ट्र, ये कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा रख लेता है और छत्तीसगढ़ का भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसको हम बोलते हैं धूपगढ़। क्या बोलते हैं? धूपगढ़। क्या बोलते हैं? धूपगढ़। सतपुरा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़। धूप सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। कौन सा है? धूपगढ़। ठीक है अंजलि भारती, ओके सर, ओके सर। कौन सा? धूपगढ़। सतपुरा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। जिसकी ऊंचाई, सतपुरा की सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई धूपगढ़ की 1350 मीटर है। कितना है? 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर। 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर। सतपुरा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर।
सतपुरा के ही मध्य प्रदेश में, जिस तरह से विंध्याचल पर्वत आगे जाने के बाद थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में बट गया, कहाँ तक चला गया? बिहार तक, बिहार के कैमूर तक, तो उसको क्या बोला गया? कैमूर की पहाड़ी। उसी तरह से मध्य प्रदेश में जाने के बाद यह छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैकाल। क्या बोलते हैं? मैकाल। क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत। क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत। और इस पे एक चोटी है जिसको बोला जाता है, इसकी एक चोटी है जिसको बोला जाता है अमरकंटक। क्या बोला जाता है? अमरकंटक। अमरकंटक के पहाड़ी पर्वत किस चोटी पर है? किस पहाड़ी का हिस्सा है? मैकाल पर्वत श्रेणी का। किस पहाड़ी का? मैकाल। और मैकाल किसका है? सतपुरा का। किसका है? सतपुरा का। किसका है? सतपुरा। मैकाल पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? सतपुरा का। मैकाल पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? सतपुरा का। और इस पे कौन सी चोटी है? अमरकंटक। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी और ताप्ती नदी और बिहार के तरफ से एक नदी, बिहार की ओर एक नदी जाती है जिसको बोलते हैं सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। अमरकंटक के पहाड़ी से ही 3 नदियां निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी और नीचे ताप्ती नदी, और बिहार की ओर एक नदी जाती है जिसको क्या बोलते हैं? सोन नदी। तो अमरकंटक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? मैकाल पर्वत श्रेणी। अब मैकाल पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? सतपुरा। तो अमरकंटक की ऊंचाई, इसका कितना हुआ? 1350। अमरकंटक की ऊंचाई माना जाता है 1124 मीटर। कितना? 1124। अमरकंटक की ऊंचाई कितना है? 1124 मीटर। कितना है? 1124। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या पढ़ा? अरावली, गिर, विंध्याचल, सतपुरा, मैकाल। विंध्याचल की गुडविल, सबसे ऊंची चोटी गुडविल। सतपुरा की धूपगढ़। मैकाल की अमरकंटक। मैकाल का कौन सा हो गया? अमरकंटक। यहाँ पे लिख देते हैं ए। ए से क्या हो गया? हिंदी में लिख दे। चलो हिंदी में और लिख दे। क्या लिख दे? अ। अमर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अमरकंटक क्या हो गया? अमरकंटक। किसकी सब सर्वोच्च चोटी है? मैकाल पर्वत श्रेणी। किसकी सर्वोच्च चोटी? मैकाल। हमने उधर उत्तर की तरफ देख चुका है सारा पर्वत श्रेणी। इधर पश्चिम की तरफ देखा। पश्चिम की तरफ 2 है, अरावली और गिर। भारत के बीचों बीच विंध्याचल, फिर उसके नीचे सतपुरा। एक और पर्वत श्रेणी है जो मुख्य रूप से कहाँ है? महाराष्ट्र में, जिसको बोलते हैं अजंता। क्या बोलते हैं? अजंता। कौन सी पर्वत? अजंता। अजंता। कौन सी पर्वत है? अजंता। कौन सी पर्वत है? अजंता। अजंता की। ठीक है, अब हमको पढ़ना है पश्चिमी घाट की पहाड़ी। कौन सा? पश्चिमी घाट की पहाड़ी। पश्चिम के तरफ, भारत में पश्चिम की तरफ जो तटीय भाग है उससे थोड़ा सा पूरब में एक बहुत लंबा पहाड़ी का श्रृंखला है जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, जिसका नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर कई अनेक चोटी भी है। क्या है? कई अनेक। आगे जाके टुकड़ा टुकड़ा में थोड़ा सा क्या हो गया है? बट गया है। और इधर की तरफ एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। ये पूरब की ओर है तो कौन सा घाट? पूर्वी घाट की पहाड़ी। और पश्चिम की ओर से पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट पर महत्वपूर्ण सारी चोटियां है। क्या है?
बहुत सारी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे? महाराष्ट्र में। कहाँ देखेंगे? महाराष्ट्र। यह है हमारा महाराष्ट्र। यहाँ पर एक चोटी है जिसको बोलते हैं महाबलेश्वर। क्या बोलते हैं? महाबलेश्वर। कौन सी चोटी है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र के सतारा जिला में है। कहाँ है? सतारा जिला। कहाँ है? महाराष्ट्र के सतारा जिला में। महाराष्ट्र के सतारा जिला में अजंता की गुफा। हाँ, अजंता की गुफा के लिए अजंता की पहाड़ी फेमस है। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि अजंता की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट। ठीक है। पश्चिमी घाट में कौन सा पर्वत हमने पढ़ा? कौन सा चोटी? महाबलेश्वर। कौन सा? महाबलेश्वर। एक और पर्वत है जो महाराष्ट्र में ही है जिसको बोलते हैं कलसुबाई। क्या बोलते हैं? कलसुबाई। क्या बोलते हैं? कलसुबाई। क्या बोलते हैं? कलसुबाई। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट में दो पढ़ा, महाबलेश्वर, कलसुबाई। महाबलेश्वर, कलसुबाई। एक पहाड़ी है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहां आपस में मिलती है वहां पे एक पहाड़ी है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कौन सी? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलती है वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं अन्नामलाई। क्या बोलते हैं? सॉरी, नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत? नीलगिरी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलती है वह कौन सी पर्वत है? नीलगिरी। नील कौन सी पर्वत? नीलगिरी की पर्वत। क्वेश्चन पूछा जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर कौन सा पर्वत है? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी सर्वोच्च चोटी माना जाता है डोडा बेटा को। किसको मानते हैं? डोडा बेटा। डोडा बेटा। कौन सा? डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। कौन सा है? डोडा बेटा। हाँ, नीलगिरी पर्वत पे ही रहते हैं। कौन सा हो गया? नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो गया? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। जिसकी ऊंचाई इंपोर्टेंट है उसका हम लिखते जा रहे हैं, जो जरूरत नहीं है उसको हमको फालतू में दिमाग में डाटा को याद करना बेकार है। जो जरूरत है उसको हम लिख रहे हैं। पता चला सभी की चोटी की ऊंचाई हम लिखना शुरू कर दे तो जो जरूरत का है वो भी हमारे दिमाग में नहीं रहेगा। जो जरूरत है उसकी ऊंचाई क्या कर रहे हैं हम साथ साथ लिखते चल रहे हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है। तो नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। सर आप बोल रहे हैं तो याद तो है, बट इसका नोट्स मिल जाएगा बाबू, शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी। हाँ, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी। हालांकि महेंद्रगिरी से भी सर्वोच्च चोटी एक माना जा रहा है जिसको हम बताएंगे। चलो, नीलगिरी कौन सी है? नीलगिरी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो गया? डोडा बेटा। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट का है। पश्चिमी घाट का कुछ बात है, कुछ पूछना है? पश्चिमी घाट का ही कुछ हिस्सा केरल और कहाँ चली जाती है? तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। तो एक है पश्चिमी घाट में ही, एक है अन्नामलाई। कौन सा है? अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई। तो नीलगिरी के जस्ट नीचे एक चोटी है अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। कौन सी चोटी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी माना जाता है। क्या माना जाता है? अनाईमुडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाईमुडी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई है 2600। क्या है? इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। कितनी है? 2695।
क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी, तो पश्चिमी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। कौन सा है? अनाईमुडी, जो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? अन्नामलाई का। किसका है? अन्नामलाई का। यही ना आ रहा है, पश्चिमी घाट इधर की तरफ से आ रहा है। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। कौन सा है? अनाईमुडी। ये देखो 2636 मीटर, और ये क्या है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर उपस्थित अनाईमुडी है। कौन सा है? अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी। समझ में आया? नीलगिरी डोडा बेटा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा। यह किस लिए? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिलता है। पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा हो गया? अन्नामलाई। कौन सा हो गया? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी। कौन सा हो गया? अनाईमुडी। कौन सा हो गया? अनाईमुडी। एक सबसे दक्षिण की तरफ एक पहाड़ी है, पर्वत है, जिसको हम बोलते हैं कार्डेमम। क्या बोलते हैं? कार्डमम। क्या बोलते हैं? कार्डमम, जो इलायची के लिए फेमस है। क्या चीज के लिए? इलायची के लिए प्रसिद्ध। कार्डेमम अंग्रेजी में, हिंदी में इसको इलायची ही बोलते हैं। कार्डेमम को क्या बोलते हैं? इलायची। कार्डेमम को क्या? केरल में हो गया। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। मुख्य रूप से केरल का हिस्सा माना जाता है। किसका माना जाता है? केरल का। और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी भारत का पर्वत कौन सा है? सबसे दक्षिण की तरफ भारत का कौन सा पर्वत है? तो सबसे दक्षिण की तरफ भारत का कौन सा पर्वत है? कार्डेमम। इससे दक्षिण कोई नहीं, इससे दक्षिण कोई नहीं। इसके जस्ट नीचे क्या है? कन्याकुमारी। जो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु किसको माना जाता है? कन्याकुमारी। किसको माना जाता है? कन्याकुमारी। तो कार्डेमम की पहाड़ी किस लिए फेमस है? इलायची के लिए। और दूसरा, दक्षिण की तरफ, भारत की दक्षिण की तरफ से सबसे दक्षिण और कौन सा पर्वत है? कार्डेमम। भारत की सबसे दक्षिणी की तरफ कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम। भारत के सबसे दक्षिणी की तरफ कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, हमने पश्चिमी घाट के सारे पहाड़ियों को पढ़ा। हमने पश्चिमी घाट के सारे पहाड़ियों को पढ़ा। अब 2-3 पहाड़ी हमको और है जो पूर्वी घाट में क्या है? फेमस है। क्या है? पूर्वी घाट में फेमस है। हम पश्चिमी घाट के तक में क्या पढ़ा? महाबलेश्वर। क्या पढ़ा? कलसुबाई। क्या पढ़ा? नीलगिरी। उसके बाद अन्नामलाई। उसके बाद कार्डेमम। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? ठीक है, अब हमको पढ़ना है पश्चिमी घाट में। कौन सा? सॉरी, पूर्वी घाट में। क्या पढ़ना है? पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट में एक पहाड़ी है जिसको बोला जाता है, पश्चिमी घाट में आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी घाट में आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है, जिंदगरा। क्या बोला जाता है? जिंदगरा। कौन सी पहाड़ी? जिंदगरा। कौन सी पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी? जिंदगरा। जिसकी ऊंचाई है, यह है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर। क्या है? 1690 मीटर। जिसकी ऊंचाई क्या है? 1690 मीटर। तो पश्चिमी घाट का एक पहाड़ी कौन सा है? जिंदगरा। कौन सा है? जिंदगरा। एक और है तमिलनाडु में। कौन सा है? तमिलनाडु में एक और पहाड़ी है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं सेवरोय। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन सी पहाड़ी? सेवरोय। कौन सी पहाड़ी? सेवरोय। सेवरोय किस चीज के लिए फेमस है? सेवरोय है जो तमिलनाडु में यारकोड, कौन सी जगह? यारकोड एक हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन। तमिलनाडु की पर्यटक स्थल हिल स्टेशन कौन सा? यारकोड। कौन सा? यारकोड, जो कहाँ है? सेवराय की पहाड़ी पर है। कहाँ है? सेवराय की पहाड़ी। कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु।
यह तमिलनाडु स्टेट हो गया। कौन सा हो गया? तमिलनाडु। तो सेवरॉय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। सेवरॉय की पहाड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे एक हिल स्टेशन है, कौन सा? येरकौड। कौन सा? येरकौड। उसके जस्ट ऊपर चलेंगे तो पूर्वी घाट में एक पहाड़ी है जिंदगरा। कौन सी पहाड़ी? जिंदगरा, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक और पहाड़ी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पास एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं नल्ला मलाई। क्या बोलते हैं? नल्ला मलाई। बहुत खतरनाक नाम है। क्या नाम है? नल्ला मलाई। क्या नाम है? नल्ला मलाई। कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु और, हाँ ठीक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ी है? आप जैसे टीचर मिल जाए तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सी पहाड़ी है? नल्ला मलाई। कौन सी पहाड़ी है? नल्ला मलाई। ये कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। हमने पूर्वी घाट की पहाड़ी पढ़ाया, सबसे नीचे तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी? तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी? सेवरॉय। कौन सी पहाड़ी? सेवरॉय। सेवरॉय किस चीज के लिए फेमस है? किस चीज के लिए? हिल स्टेशन के लिए। वहां पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है येरकौड। कौन सी जगह? येरकौड। जिस तरह से हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए, लघु हिमालय में बहुत सारा हिल स्टेशन था ना, रानीखेत और कुल्लू, मनाली। उसी तरह से दक्षिण में अगर कोई जाए पहाड़ का मजा लेने के लिए, हिल स्टेशन का मजा लेने के लिए, तो उसको तमिलनाडु के किस हिल स्टेशन पे जाना पड़ेगा? येरकौड हिल स्टेशन। किस हिल स्टेशन पे? येरकौड हिल स्टेशन। उसके जस्ट ऊपर कौन सा पहाड़ी पर है? कौन सा? जिंदगरा। कौन सा पहाड़ी? जिंदगरा। इस नाम को याद रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे बता रहे हैं आपको। कौन सा है? जिंदगरा। कौन सा है? जिंदगरा, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके जस्ट ऊपर कौन सी पहाड़ी है? नल्ला मलाई। कौन सी पहाड़ी है? नल्ला मलाई। यह पहाड़ी तमिलनाडु और, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्या चीज? आंध्र प्रदेश। हम जो बोलते हैं उसी को आप लोग रिपीट कर देते। याद रखिएगा, कभी कभी हम जानबूझ के गलत बोलते हैं कि दिमाग आप लोग का कहाँ रहे? यहाँ पर अवस्थित रहे, इधर उधर दिमाग भागे नहीं, पूर्ण रूप से कहाँ पे केंद्रित हो? हमारे क्लास पे फोकस हो। कौन सी पहाड़ी? नल्ला मलाई। किसके बॉर्डर पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर। एक और पहाड़ी है पूर्वी घाट का, जो महत्वपूर्ण पहाड़ी है, जो पूर्ण रूप से कौन सी जगह? ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा। कौन सी जगह है? ओडिशा। कौन सी जगह है? ओडिशा। ये जगह है ओडिशा। ठीक चल रहा है ना? ये कौन सी जगह है? ओडिशा। ये है ओडिशा। ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ये क्या है? ओडिशा। क्या है? ओडिशा। क्या है? ओडिशा। ओडिशा में एक पर्वत है, ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये तेलंगाना, ये हो गया ओडिशा। ओडिशा के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल, ये झारखंड और ये हमारा बिहार। ठीक है ना? हम जब केंद्र और राज्य पढ़ाएंगे तो सारे राज्य को हम याद करा देंगे आपको मैप के अकॉर्डिंग। हालांकि जैसे जैसे हम बताते चल रहे हैं, हमने तटीय भाग बताया था, तटीय भाग में भी हम क्या बताए थे? पूरे तट पे जो भी राज्य है सारा बताए थे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर उसका पूर्वी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो तटीय भाग सब तो ऐसा ही याद हो गया। ऊपर का राज्य सब ऐसा ही पर्वत वगैरह पढ़ाया, उससे याद हुआ है। पूर्वोत्तर का कुछ राज्य पर्वत से ही याद हो गया है। सिक्किम पढ़ाया, क्या पढ़ाया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। एक सिर्फ त्रिपुरा को नहीं पढ़ाया, त्रिपुरा भी पढ़ाए हुए। कहाँ पे पढ़ाए हुए हैं? जब हम कर्क रेखा पर अवस्थित सारे राज्य को बताए थे तो त्रिपुरा को हम बताए थे। जब पिछला क्लास हमारा देखिएगा तो उसमें हम क्या किए हुए हैं? कर्क रेखा पर अवस्थित पूर्वोत्तर के कितने राज्य? मात्र पूर्वोत्तर के सिर्फ 2 ही राज्य है।
कर्क रेखा पर अवस्थित पूरे भारत के 8 राज्य है, जिसमें पूर्वोत्तर की 2 राज्य, कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, हम क्या देख रहे थे? उड़ीसा। उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी है, उड़ीसा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी कौन सा पर्वत है? महेंद्र इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। कितना है? 1501 मीटर। कितना है? 1501 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने 2 पर्वत को लिखा है, एक लिखा है जिंदगरा और दूसरा लिखा है महेंद्रगिरी। आप लोग जरा देख के बताइए तो पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा दिख रहा है? पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? जिंदगरा। पहले पूर्व में पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी किसको माना जाता था? महेंद्रगिरी को, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। कितना है? 1501 मीटर। लेकिन वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में एक पर्वत है, एक चोटी है जिसका नाम है जिंदगरा। क्या नाम है? जिंदगरा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर। तब पूर्वी घाट का वर्तमान में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा? एक बच्चा बोल रहा था महेंद्रगिरी के बारे में, पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी था। अगर जिंदगरा न हो तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी। अगर जिंदगरा रहेगा तो फिर कौन क्या हो जाएगा? जिंदगरा। क्योंकि वर्तमान में पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी आंध्र प्रदेश में अवस्थित क्या है? जिंदगरा। क्या है? जिंदगरा। इसमें हमारे भारत की सर्वोच्च पहाड़ियाँ जितना भी था सबको मैंने पढ़ाने की कोशिश किया, और कोशिश ये भी हमारा रहा कि हम क्या करें, क्लास में ही याद करा दिए। याद कराने की कोशिश रहा, बहुत सारे बच्चों को याद भी हुआ होगा। अब क्या कीजिएगा, आप इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, घर पे जाकर इसको एक बार फिर से देखिएगा, नोट्स को पढ़िएगा, फिर जाके क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको याद होगा। एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं पहले उत्तर की तरफ से। क्या हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 8611 मीटर, K4 राकापोसी। फिर उसका शिवालिक एक है कंचनजंगा जो वृहद हिमालय का हिस्सा है। किसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। उसके बाद शिवालिक का कुछ हिस्सा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला मिरी अबीर मिसमी। क्या है? डाफला मिरी अबीर मिसमी। फिर उसका नीचे की तरफ आते हैं तो पटक, तो पटकाई बूम। फिर उसके बाद नागा हिल्स, मणिपुर, मिजो व लुसाई। कहाँ हो गया? मिजोरम में। कहाँ हो गया? मिजोरम में। एक पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया। कहाँ? मेघालय में। पश्चिम की तरफ चलेंगे तो अरावली, पश्चिम की तरफ अरावली। अरावली की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू। कौन सा हो गया? माउंट आबू। उसके बाद गिर की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? गिर की, गुजरात में। फिर उसके बाद दक्षिण भारत और उत्तर भारत को बांट रहा है विंध्याचल। विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी गुडविल, सद्भावना। उसके बाद कालूमार। कौन मारा? कालूमार। फिर उसके बाद धूपगढ़, विंध्याचल का ही कैमूर की पहाड़ी, बिहार में विंध्याचल का हिस्सा। धूपगढ़ की पहाड़ी मैकाल, धूपगढ़ का ही सतपुरा का हिस्सा है मैकाल। इसकी ऊंचाई 1124 मीटर। किसकी? अमरकंटक। किसकी? अमरकंटक। पश्चिमी घाट में आते हैं महाबलेश्वर, कलसुबाई, नीलगिरी, अन्नामलाई। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सा? अन्नामलाई। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा। फिर दक्षिण में आते हैं तो सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? सबसे दक्षिण की पहाड़ी कौन सा है? कार्डेमा। पूर्वी घाट में चलते हैं सेवरॉय, जिंदगारा। कौन सा? जिंदगारा। जिंदगारा पूर्वी घाट की वर्तमान में सर्वोच्च चोटी। उसके बाद नल्लामलाई। उससे पूर्व में क्या था? महेंद्रगिरी सबसे सर्वोच्च चोटी। एक चोटी और याद रखे रहिएगा जो कहाँ है? झारखंड में। एक पर्वत कहाँ है? झारखंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं रामगढ़ पर्वत। कौन सा पर्वत? रामगढ़। क्वेश्चन पूछेगा कि रामगढ़ पर्वत कहाँ है, तो झारखंड में। ये कौन सा जगह है? झारखंड। रामगढ़ पर्वत कहाँ है? झारखंड में। चलिए, आप लोग को भी समझ में आया होगा। ऑनलाइन वाले कुछ बोला जाए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है? सर इस पर प्रैक्टिस
करा दीजिएगा, ख़त्म होने पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम नोट्स दे देते हैं, आप लोग याद कीजिएगा और एक ब्लैंक मैप खरीद कर आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्या हमारा पढ़ाया हुआ भारत की संपूर्ण पहाड़ियाँ समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।